क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में काम वासना पर खुलकर बात करना भी वर्जित माना जाता है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण जैसे देवताओं की पूजा होती है, उसी देश के हर मंदिर के गर्भगृह में, हर चौराहे पर और हर पवित्र नदी के किनारे एक विशेष आकार की पत्थर की पूजा क्यों होती है? वह आकार जिसे आज का आधुनिक समाज और विशेष रूप से कुछ विरोधी लोग भगवान शिव के गुप्तांग या प्राइवेट पार्ट के रूप में प्रचारित करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे आर्ष मुनि, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, जिन्होंने दशमलव दिया, जिन्होंने ग्रहों की सटीक गणना की, क्या वे इतने मूर्ख थे कि वे एक जननांग की पूजा करेंगे और उसे मंदिर के बीचों बीच स्थापित करेंगे? आज अखंड धारा पर हमें यह कड़वा सच बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज का हिंदू समाज अपनी ही संस्कृति को लेकर शर्मिंदा है। जब कोई विधर्मी या कोई नास्तिक आपसे पूछता है कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, तो आपकी नजरें झुक जाती हैं। आपके पास कोई तार्किक जवाब नहीं होता। आप मन ही मन मान लेते हैं कि शायद यह वही है जो दुनिया कह रही है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नजरें नहीं झुकेंगी। आज आपको गर्व होगा। आज आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि शर्मिंदा उन लोगों को होना पड़ेगा जिन्होंने बिना संस्कृत जाने, बिना विज्ञान जाने ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रतीक को शरीर के एक अंग तक सीमित कर दिया। आज हम शिवलिंग के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो महाविस्फोट से लेकर सूक्ष्म भौतिकी तक और परमाणु भट्ठी से लेकर DNA तक जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अपनी पुरानी मान्यताओं को एक किनारे रखिए और विज्ञान की इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, जहां हम जानेंगे कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें इस झूठ की जड़ को काटना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह गलत फहमी, यह पाप शुरू कहां से हुआ। यह शब्द जो विवाद की जड़ है, वह है लिंग। आज की हिंदी भाषा में या आम बोलचाल में लिंग का अर्थ जेंडर या जननांग मान लिया गया है, लेकिन संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, उसमें लिंग का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता। संस्कृत के शब्दकोश में, अमरकोश में लिंग का अर्थ है प्रतीक, एक चिन्ह, एक निशान। कोई भी ऐसी चीज जो किसी अदृश्य वस्तु का बोध कराए, उसे लिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप सड़क पर जाते हैं और आपको एक बोर्ड दिखता है जिस पर स्कूल का चित्र बना है, तो वह चित्र क्या है? वह स्कूल नहीं है, वह स्कूल का लिंग है, यानी स्कूल का प्रतीक है। जब आप किसी की मूछें देखते हैं, तो वह उसके पुरुष होने का लिंग है। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग का मतलब पुरुष का अंग नहीं है, बल्कि पुरुष जाति का प्रतीक है। तो फिर शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ है वह जो नहीं है, यानी परम चेतना, वह निराकार शक्ति। और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ उस निराकार परम शक्ति का साकार प्रतीक। वह शक्ति जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत, जब वह एक आकार लेती है तो वह शिवलिंग के रूप में प्रकट होती है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक है, शरीर के किसी अंग का नहीं। यह भ्रम तब फैला जब अंग्रेज भारत आए। उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उन्होंने वेदों और पुराणों का अनुवाद करना शुरू किया, और जब उन्होंने लिंग शब्द देखा तो उन्होंने अपनी सीमित बुद्धि से उसका अनुवाद पुरुष जननांग कर दिया। और दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए भारतीयों ने उसी अनुवाद को सच मान लिया। यह एक सोची समझी साजिश थी ताकि आप अपने ही ईश्वर के सामने खड़े होने में शर्म महसूस करें। लेकिन वेद क्या कहते हैं? वेदों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शिष्ण यानी जननांग की पूजा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। हमारे ऋषियों ने जननांग पूजा की घोर निंदा की है। तो क्या वे ही अर्षि शिवलिंग की स्थापना करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, यानी आकाश जिसका लिंग है और पृथ्वी जिसकी पीठिका यानी आधार है। इसका मतलब है कि यह पूरा अनंत आकाश ही शिवलिंग का स्वरूप है। अब आते हैं इसके विज्ञान पर, इसके आकार पर। आपने शिवलिंग का आकार देखा है। यह न तो चौकोर है न त्रिकोण है, यह एक अंडाकार आकृति है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान आज यह मानता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, महाविस्फोट हुआ था, तो उससे ठीक पहले
पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, एक अंडाकार रूप में था, जिसे कॉस्मिक एग कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले हिरण्यगर्भ कहा था। हिरण्यगर्भ यानी वह सुनहरा अंडा जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग उसी हिरण्यगर्भ का मॉडल है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि भगवान शिव केवल एक मानव रूप नहीं है जो कैलाश पर बैठे हैं, बल्कि वे ऊर्जा का वह स्रोत हैं जिससे तारे, आकाश गंगाएं और ब्लैक होल बने हैं। अब जरा आधुनिक भारत के सबसे बड़े विज्ञान केंद्र की ओर चलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मुंबई में स्थित इस परमाणु केंद्र को अगर आप ऊपर से देखेंगे या सैटेलाइट से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका आकार हूबहू शिवलिंग जैसा है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह विज्ञान है। शिवलिंग की संरचना और एक परमाणु भट्ठी की संरचना में एक डरावनी समानता है। एक परमाणु भट्ठी क्या करती है? वह अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करती है। परमाणु बम में ऊर्जा अनियंत्रित होकर तबाही मचाती है, लेकिन भट्ठी में उसी ऊर्जा को शांत करके बिजली बनाई जाती है। शिवलिंग भी यही है। यह ब्रह्मांड की अनंत और प्रचंड ऊर्जा का एक रिएक्टर है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर हमेशा पानी टपकता रहता है। एक कलश ऊपर लटका होता है जिससे 24 घंटे बूंद बूंद पानी गिरता है। क्यों? क्या पत्थर को प्यास लगी है? नहीं। अगर आप किसी परमाणु भट्ठी को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके कोर यानी जहां यूरेनियम जल रहा होता है, उसके चारों तरफ भारी पानी या शीतलक का प्रयोग किया जाता है ताकि वह पिघल न जाए, ताकि खतरनाक विकिरण बाहर न आए। शिवलिंग एक तप्त स्तंभ है। पुराणों में इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योति यानी प्रकाश और आग। यह ऊर्जा का एक भयंकर स्रोत है। इस ऊर्जा को शांत रखने के लिए, इसे नियंत्रित रखने के लिए इस पर लगातार जल अभिषेक किया जाता है। अगर शिवलिंग पर जल न चढ़ाया जाए तो वह ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। वह वातावरण में गर्मी पैदा कर सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि शिवलिंग कभी सूखा नहीं रहना चाहिए। उस पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल चढ़ाया जाता है। ये सभी पदार्थ शीतलक हैं, ठंडक देने वाले हैं। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ध्वनि विज्ञान, इसे काइमेटिक्स कहते हैं। यह विज्ञान बताता है कि हर ध्वनि का एक आकार होता है। अगर आप रेत किसी प्लेट पर रखें और उस पर विशेष ध्वनि का कंपन करें तो रेत एक आकार ले लेगी। वैज्ञानिकों ने जब ओम ध्वनि का कंपन रिकॉर्ड किया और उसका आकार देखा तो वे दंग रह गए। ओम की ध्वनि से जो आकृति बनती है वह ठीक वैसी ही अंडाकार होती है जैसा शिवलिंग होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि शिवलिंग ओम का भौतिक स्वरूप है। यह नाद ब्रह्म है। जब हम कहते हैं कि शिव ही सत्य हैं तो इसका मतलब है कि यह पूरा ब्रह्मांड कंपन है, वाइब्रेशन है। और उस वाइब्रेशन का जो सबसे शुद्ध आकार है वह शिवलिंग है। इसलिए जब आप शिवलिंग के पास बैठकर ओम का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस पत्थर की ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाती है। यह कोई पत्थर पूजा नहीं है, यह ध्वनि और आकार का विज्ञान है। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में परिक्रमा करते समय हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते। हम आधी परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं। हम उस नाली को नहीं लांघते जहां से शिवलिंग का पानी बाहर निकल रहा होता है। इसे जलहरी कहते हैं। बचपन में हमें डराया गया कि इसे लांघने से पाप लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज के परमाणु वैज्ञानिक जानते हैं कि परमाणु भट्ठी से जो कचरा निकलता है, जो पानी निकलता है, वह रेडियो एक्टिव होता है। उसमें विकिरण होता है। अगर कोई इंसान उस पानी के संपर्क में आए तो उसे नुकसान हो सकता है। उसके शरीर की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं। शिवलिंग एक चार्ज्ड बॉडी है, एक ऊर्जा का स्रोत है। जब उस पर पानी गिरता है तो वह पानी उस पत्थर की ऊर्जा को, उस विकिरण को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। उस जलहरी से बहने वाले पानी में जबरदस्त ऊर्जा होती है। अगर आप उसे लांघते हैं तो आपके पैरों के बीच, आपके मूलाधार चक्र पर उस ऊर्जा का सीधा असर पड़ता है। यह आपके शरीर के विद्युत प्रवाह यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी को बिगाड़ सकता है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आर्षियों ने कहा, निर्मली को लांघना मना है।
यह अंधविश्वास नहीं था, यह विकिरण से बचाव का एक तरीका था। वे जानते थे कि आम आदमी को विकिरण समझाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इसे धर्म और पाप से जोड़ दिया, ताकि लोग डर के मारे ही सही लेकिन सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं उस वनस्पति की जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, बेलपत्र, बिल्वपत्र। आपने कभी सोचा है कि शिव को गुलाब या कमल क्यों नहीं चढ़ता? उन्हें केवल बेलपत्र, भांग और धतूरा ही क्यों चढ़ता है? कई वैज्ञानिक संस्थानों ने यह शोध किया है कि बेलपत्र में विकिरण को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। बेलपत्र का रंग, उसकी बनावट और उसके रासायनिक गुण ऐसे हैं कि वह विकिरण के प्रभाव को कम करता है। जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम असल में उस भट्ठी की सुरक्षा परत को मजबूत कर रहे होते हैं। हम उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इसी तरह भांग और धतूरा, ये दोनों विषैले पौधे हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनका प्रयोग दर्द निवारक और नशे के रूप में होता है। शिव विषपाई हैं, उन्होंने हलाहल विष पिया था। शिवलिंग पर यह विषैले पदार्थ चढ़ाने का अर्थ है कि यह ऊर्जा इन विषैले पदार्थों के नकारात्मक प्रभाव को भी सोख सकती है और उन्हें औषधि में बदल सकती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, सूक्ष्म भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। नील्स बोर, जो एक महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था, वे भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे। अगर आप एक परमाणु की संरचना को देखें और शिवलिंग की संरचना को देखें तो आपको एक और समानता दिखेगी। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। शिवलिंग का आकार भी वैसा ही है। बीच में वह बेलनाकार पत्थर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का केंद्र है, और उसके चारों तरफ जो जलहरी है, जो गोल आधार है, वह शक्ति का प्रतीक है। वह इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा है। शिव और शक्ति, पदार्थ और ऊर्जा। आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। शिव पदार्थ हैं, शक्ति ऊर्जा है। शिवलिंग इन दोनों के मिलन का प्रतीक है। बिना आधार के लिंग खड़ा नहीं हो सकता और बिना लिंग के आधार का कोई अर्थ नहीं, यानी बिना ऊर्जा के पदार्थ शव है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह बता दिया था कि यह ब्रह्मांड शिव और शक्ति के नृत्य से चल रहा है, जिसे आज हम तांडव कहते हैं। सर्न की प्रयोगशाला में जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, वहां नटराज शिव की मूर्ति लगी हुई है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक यह मानते हैं कि शिव का तांडव ही इस ब्रह्मांड का असली सच है। अब जरा स्फटिक के रहस्य को भी समझ लेते हैं। कई मंदिरों में आपने पारदर्शी शिवलिंग देखा होगा, जिसे स्फटिक लिंग कहते हैं। स्फटिक यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जगत, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, सब कुछ सिलिकॉन चिप्स पर चल रहा है जो क्वार्ट्ज से बनता है। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज में ऊर्जा और सूचना को स्टोर करने की क्षमता होती है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पत्थर के मुकाबले स्फटिक में मंत्रों की शक्ति को धारण करने की क्षमता हजारों गुना ज्यादा होती है। जब एक स्फटिक शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो वह एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। वह एक सर्वर बन जाता है। भक्त जब वहां प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना उस क्रिस्टल में रिकॉर्ड हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्राचीन डेटा स्टोरेज तकनीक है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा आदिवासियों ने शुरू की थी, या यह अंधविश्वास है। लेकिन अगर आप दुनिया की पुरानी सभ्यताओं को देखेंगे तो पाएंगे कि शिवलिंग जैसी संरचनाएं केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाई गई हैं। प्राचीन रोम में, मिस्र में, बेबीलोन में और यहां तक कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी शिवलिंग मिले हैं। यह बताता है कि यह कोई बाद में बनाई गई कहानी नहीं है। यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी याद है। यह उस समय की याद है जब इंसान ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं बल्कि निराकार स्तंभ में देखता था। स्वामी विवेकानंद ने पेरिस में धर्म सम्मेलन के दौरान एक विद्वान को यही समझाया था। उस विद्वान ने भी शिवलिंग को जननांग कहा था। तब स्वामी जी ने उसे अथर्ववेद का हवाला देकर चुप कराया था। अथर्ववेद में यूप स्तंभ की चर्चा है। यज्ञ का धुआं जब ऊपर उठता है
तो वह एक अनंत स्तंभ जैसा दिखता है। शिवलिंग उसी अग्निस्तंभ का प्रतीक है। शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध हुआ कि कौन बड़ा है। तब उनके बीच एक भयानक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न कोई आदि था न अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर उसका ऊपर का सिरा खोजने गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे का सिरा खोजने गए। हजारों साल तक खोजने के बाद भी उन्हें उसका अंत नहीं मिला। यह कथा क्या कहती है? यह कथा यह नहीं कह रही कि शिव कोई जादूगर है। यह कथा बता रही है कि शिव अनंत हैं। शिवलिंग उस अनंतता का प्रतीक है जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत, जो समय और स्थान से परे है। क्या एक शरीर का अंग अनंत हो सकता है? यह सोचना भी मूर्खता है। अब एक और वैज्ञानिक तथ्य। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आप उन्हें भारत के नक्शे पर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये मंदिर एक विशेष अक्षांश पर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। प्राचीन काल में जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने हजारों किलोमीटर दूर इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे बनाया? इसका जवाब है ऊर्जा। ये मंदिर उन जगहों पर बनाए गए हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। शिवलिंग एक एंटीना है, एक रिसीवर है। यह ब्रह्मांड से आने वाली किरणों को ग्रहण करता है और उसे पृथ्वी में प्रसारित करता है। जब आप शिवलिंग के पास बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो आप उस एंटीना की तरंगों से जुड़ जाते हैं। आपको शांति मिलती है, आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। अब सवाल यह आता है कि इसे गुप्तांग क्यों समझा गया? इसका एक कारण यह भी है कि सृजन के लिए, यानी नया जीवन बनाने के लिए, प्रकृति में जो सबसे प्रत्यक्ष विधि है वह है नर और नारी का मिलन। इसलिए साधारण बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए या तांत्रिक साधनाओं में इसे सृजन के प्रतीक के रूप में भी देखा गया। लेकिन यह प्रतीक है, अंग नहीं। जैसे हम भारत माता कहते हैं, तो क्या हम भारत के नक्शे में किसी महिला को ढूंढते हैं? नहीं, वह एक भाव है। वैसे ही शिवलिंग पुरुष और प्रकृति के मिलन का एक दार्शनिक भाव है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, योग शास्त्र में हमारे शरीर के अंदर भी एक शिवलिंग बताया गया है, जिसे धूम्रलिंग या स्वयंभू लिंग कहते हैं। यह हमारे सहस्रार चक्र में, हमारे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है तो वह इसी लिंग में विलीन होती है। यह आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। क्या इसका भी शरीर के अंगों से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। यह चेतना का, प्रकाश का एक बिंदु है। आज के समय में जब हम अपनी संस्कृति से कट गए हैं तो हमें यह सब अंधविश्वास लगता है। हम विदेशी भोजन खाकर और विदेशी भाषा बोलकर खुद को आधुनिक समझते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे दादा परदादा सूक्ष्म भौतिकी को कहानियों में पिरोकर हमें दे गए थे। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि दूध बर्बाद हो रहा है, इसे किसी गरीब को दे दो। यह तर्क सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कभी किसी ने यह कहा कि अपनी शादी में लाखों रुपये के पटाखे मत फोड़ो, किसी गरीब को दे दो? क्या किसी ने कहा कि अपने जन्मदिन पर केक मत काटो, वह पैसा किसी गरीब को दे दो? नहीं, सारा ज्ञान केवल हिंदू मंदिरों के लिए है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया, यह रेडियो एक्टिव ऊर्जा को शांत करने की विधि है और वह दूध नाली में नहीं जाता। प्राचीन मंदिरों में वह दूध और जल चरणामृत बनकर लोगों में बंटता था, या फिर वह मंदिर के कुंड में जाकर मछलियों और कछुओं का भोजन बनता था। यह एक पूरा पर्यावरण तंत्र था, और अगर आज वह नाली में जा भी रहा है तो यह हमारे प्रबंधन की कमी है, विज्ञान की कमी नहीं। हमें यह समझना होगा कि हिंदू धर्म विश्वास पर नहीं, खोज पर आधारित है। यहां हर चीज के पीछे एक क्यों है। अगर आप उस क्यों को नहीं जानते तो यह आपकी अज्ञानता है, धर्म की गलती नहीं। शिवलिंग शून्यता का प्रतीक है, शून्य जो गोल है। शिवलिंग भी लगभग गोल है। शून्य से ही सब कुछ निकलता है और शून्य में ही सब कुछ समा जाता है। जब प्रलय आती है तो पूरी सृष्टि सिमटकर इसी शिवलिंग रूपी बीज में समा जाती है, और जब सृजन होता है तो इसी बीज से फिर विस्फोट होता है। तो अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं
तो उस काले पत्थर को केवल पत्थर मत समझिएगा। याद रखिएगा कि आप ब्रह्मांड के उस इंजन के सामने खड़े हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। याद रखिएगा कि आप उस सभ्यता के वारिस हैं जिसने हजारों साल पहले यह जान लिया था कि ईश्वर न तो आदमी है और न औरत, ईश्वर तो केवल एक ऊर्जा है। और अगली बार अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति, कोई विधर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी ही संस्कृति का ज्ञान नहीं है, आपसे पूछे कि क्या शिवलिंग गुप्तांग है, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहिएगा, नहीं, यह ब्रह्मांड का वह केंद्र है जहां से तेरा और मेरा, हम सबका वजूद शुरू हुआ है। यह अनंत का प्रतीक है, यह शिव है। उसे संस्कृत का व्याकरण सिखाइएगा, उसे महाविस्फोट का सिद्धांत समझाइएगा, और अगर फिर भी न समझे तो उसे भाभा परमाणु केंद्र की फोटो दिखाइएगा। हमें अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है अपनी अज्ञानता पर। उठिए, पढ़िए और जानिए, क्योंकि जो जानता है वही मानता है। शिवलिंग एक दर्पण है। अगर आपके मन में काम वासना है तो आपको उसमें काम वासना दिखेगी। अगर आपके मन में विज्ञान है तो आपको उसमें विज्ञान दिखेगा। और अगर आपके मन में भक्ति है तो आपको उसमें साक्षात महाकाल दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह केवल पूजा की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। जब हम अपने प्रतीकों का सही अर्थ नहीं जानते तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, और जब हम चुप रह जाते हैं तो हम उस मजाक को सच होने की रजामंदी दे देते हैं। आज अखंड धारा ने यह बीड़ा उठाया है कि हम हर उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो सनातन धर्म पर थोपा गया है, लेकिन यह हम अकेले नहीं कर सकते। इस ज्ञान को, इस विज्ञान को आपको जन जन तक पहुंचाना होगा। आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि शिवलिंग क्या है, वरना कल की पीढ़ी भी वही गलती करेगी जो आज की पीढ़ी कर रही है। वे भी मंदिर जाने में शर्म महसूस करेंगे। शिव जो सत्य हैं, शिव जो सुंदर हैं, शिव जो कल्याणकारी हैं, उनके प्रतीक को इतना घिनौना रूप देना मानवता का अपमान है। आइए आज हम सब मिलकर इस कलंक को धो डालें, अपने मन से भी और समाज से भी। शिवलिंग वह अग्नि है जो अज्ञान को जलाती है। आइए उस अग्नि को नमन करें। ओम नमो शिवाय।